अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। डॉक्टर स्टडीज़ आज आपके लिए लाया है एक न्यू टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक होगा कपल्ड और नॉन कपल्ड मोमेंट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलेगा क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम इसके लिए जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो ये बुक है, मैनुअल मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स। कपल्ड और नॉन कपल्ड मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें स्टैंडर्ड और कंबाइंड बोन मूवमेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड बोन मूवमेंट्स वो बोन मूवमेंट्स होती हैं जो वन एक्सिस के अराउंड होती हैं और वन प्लेन में परफॉर्म करते हैं। हम स्टैंडर्ड बोन मूवमेंट्स को एनाटॉमिकल बोन मूवमेंट्स वो बोलते हैं। अगर कंबाइंड बोन मूवमेंट्स की बात करते हैं तो ये ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो मोर देन वन एक्सिस के अराउंड परफॉर्म होंगी और मोर देन वन प्लेन में परफॉर्म होंगी। अब हम इसे फंक्शनल बोन मूवमेंट भी बोलते हैं। जिस तरह हम कंबाइंड को फंक्शनल बोल रहे हैं, इसी तरह हम स्टैंडर्ड को एनाटॉमिकल बोन मूवमेंट्स बोलेंगे। अब इसे हम पिक्चर से किस तरह समझेंगे कि सेंटर में सबसे ऊपर एक पिक्चर शो की गई है जिसमें पर्सन फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो फ्लेक्शन के एग्जैक्ट नीचे देखें तो वहाँ पे एक्सटेंशन शो कर रहा है पर्सन। अब चूँकि ये मूवमेंट एक वन एक्सिस के अराउंड परफॉर्म हो रही है, एक वन प्लेन में परफॉर्म हो रही है, तो हम इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड बोन मूवमेंट। लेकिन अगर हम फ्लेक्शन के दोनों साइड्स पे देखें तो क्या है, उसमें पर्सन फ्लेक्शन के साथ साथ साइड बेंडिंग भी परफॉर्म कर रहा है। इट्स मीन टू मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो टू मूवमेंट्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या कह रहे थे, कंबाइंड बोन मूवमेंट्स। ठीक है, दो मूवमेंट्स हैं तो मल्टी एक्सियल हुई और मल्टी प्लेनर हो गई। कंबाइंड बोन मूवमेंट्स को हमने अपनी स्टडी के लिए दो तरह के मूवमेंट्स में डिवाइड किया है, कपल्ड मूवमेंट्स और नॉन कपल्ड मूवमेंट्स। अब कपल्ड मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हमें मोस्ट ईज़ होती है मूवमेंट परफॉर्म करते हुए, लीस्ट रेजिस्टेंस होती है और सॉफ्टेस्ट हैंड फील होती है। ठीक है, अब आप एक बात याद रखें, जो बातें हम कपल्ड मूवमेंट में लिख रहे हैं ना, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट नॉन कपल्ड मूवमेंट्स होंगे। अगर हम इसे न्यूरो फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कपल्ड मूवमेंट ईजियर टू परफॉर्म है। कपल्ड मूवमेंट मोस्टली ऑटोमेटिक होती हैं, यानी नॉन वॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन वेदर द स्पाइन इज़ इन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इट्स मीन कि ये चीज़ मतलब स्पाइन फ्लेक्शन में है या एक्सटेंशन में है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसे अप्रोप्रिएट साइड बेंडिंग और रोटेशन के साथ कंबाइन करेंगे ताकि हमारे पास एक मोस्ट ईजफुल मूवमेंट आए, एक ऐसी मूवमेंट आए जिसमें लीस्ट रेजिस्टेंस हो, तो वो हमारे पास कपल्ड मूवमेंट होगी। नॉन कपल्ड मूवमेंट अब ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हमें लेस मोमेंटीज़ है, मोर रेजिस्टेंस है और हार्डर एंड फील है। इट्स मीन जो बातें कपल्ड में की थी, तीन बातें, उसी का ऑपोजिट इधर हम कह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है नॉन कपल्ड मूवमेंट में कि जो रोटेशन और साइड बेंडिंग का रिलेशनशिप है वो रिवर्स हो जाता है। किस तरह से रिवर्स होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, नॉन कपल्ड मूवमेंट में हमें जो मैनुअल ट्रीटमेंट है वो बहुत केयरफुली परफॉर्म करना होता है ताकि किसी किस्म की इंजरी ना हो जाए। अब देखिए, लेट सपोज़ हम मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है, तो हम रेजिस्टेंस को बगैर देखे सोचे ज़ोर लगाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर्स ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें नॉन कपल्ड मूवमेंट में बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत है। अब कंबाइंड बोन मूवमेंट्स पैटर्न्स को समझने के लिए हमें एक बात का पता होना ज़रूरी है कि हमारी जो स्पाइन है उसमें ज्योमेट्रिकल वेरिएशन है। इस तरह से हमारे अगर सर्वाइकल वर्टिब्रास देखें तो वो कंपैरेटिवली स्मॉल हैं, थोड़ा नीचे जाएं थोरेसिक तक तो थोरेसिक के वर्टिब्रास इससे थोड़े से बड़े हैं, लंबर में जाएं तो लंबर के वर्टिब्रल बॉडीज़ का साइज़ मज़ीद बड़ा है। इसी तरह उनके जो ट्रांसफर्स और स्पाइनल प्रोसेसेस हैं उनका साइज़ भी डिफ़र करता है। उनके जो फेसर जॉइंट्स हैं उनकी ओरिएंटेशन डिफ़र करती है। अब फेसर जॉइंट के डिफ़र करने से ही तो हमारे हर रीजन की जो रेंज ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक पॉइंट तो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप का डिफ़र करना हो गया। दूसरा पॉइंट है वर्टिब्रल लिगामेंट की रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, यानी जो हमारे वर्टिब्रल लिगामेंट हैं डिफरेंट स्पाइनल रीजन्स में उनकी रेजिस्टेंस डिफ़र करती है। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस की बेस पे भी हमारी जो कंबाइंड मूवमेंट पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकती हैं। जो स्पाइनल कर्व्स है वो हमारे हर स्पाइनल रीजन में डिफरेंट है। सर्वाइकल में लॉर्डोटिक कर्व है, थोरेसिक में काइफोटिक है, लंबर में अगेन लॉर्डोटिक है एंड सैक्रल में अगेन काइफोटिक है। तो अब इन कर्व्स के डिफरेंस होने से क्या होता है, हमारे पास ए टिपिकल मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है,
किन पर्सन्स में, उन इंडिविजुअल्स में जिनको जेनेटिकली किसी एबनॉर्मेलिटी को फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कपल्ड और नॉन कपल्ड मूवमेंट की एग्जांपल्स। ठीक है, ये हमारे पास पेपर में आता है क्वेश्चन, इसलिए बहुत गौर से सुने। अब हमने अपनी स्टडी के लिए सर्वाइकल स्पाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, अबव C2 और बिलो C2, यानी अबव सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, बिलो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब मैं आपको कपलिंग का बताऊंगी कि वो किस तरह से आपस में उनका रिलेशनशिप है। तो नॉन कपलिंग का हमने कपलिंग के ऑपोजिट एज्यूम करना है रिलेशनशिप। अब वो किस तरह से है? कपलिंग बिटवीन साइड बेंडिंग एंड रोटेशन यूजुअली अकर्स टू ऑपोजिट साइड। ठीक है, अब हम वीडियो देखते देखते सब क्या करेंगे, अपनी नेक की साइड बेंडिंग परफॉर्म करेंगे, साथ ही साथ हम रोटेशन करेंगे ऑपोजिट साइड की। तो हमारे अबव C2 में क्या प्रोड्यूस हुआ? कपलिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हुई है इस तरह से। अब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हमारी सर्वाइकल स्पाइन फ्लेक्शन में थी मूवमेंट परफॉर्म करते हुए या एक्सटेंशन में थी, इससे हरगिज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कपलिंग पे। ठीक है, अब नॉन कपलिंग में सर्वाइकल स्पाइन में अबव C2 क्या होगा कि साइड बेंडिंग एक साइड की और रोटेशन भी सेम साइड की होगी, तो नॉन कपलिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। अब बिलो C2 की बात करते हैं। बिलो C2 में कपलिंग कैसे है कि साइड बेंडिंग और रोटेशन सेम साइड पे होती है। ठीक है, अब इसमें भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मैटर नहीं करती। अब आपको पता है कि अगर कपलिंग सेम साइड पे है तो नॉन कपलिंग किस तरह से होगी, समझ गए होंगे, ऑपोजिट साइड पे। अगेन हमारे पास एक नोट आ गया। नोट आपको पता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। अगर आप नोट लिखेंगे तो क्वेश्चन पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, और ये आपसे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं कि क्या होता है। अब देखते हैं नोट में क्या लिखा है। थोरेसिक स्पाइन एंड लंबर स्पाइन में क्या होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑल्टर करती हैं कपलिंग का रिलेशनशिप बिटवीन साइड बेंडिंग एंड रोटेशन। किस तरह से है? फ्रॉम अबाउट T4 to L5 लेवल। देखें, जब थोरेसिक स्पाइन फ्लेक्शन में है तो कपलिंग में साइड बेंडिंग और रोटेशन का रिलेशनशिप और होगा, और अगर थोरेसिक स्पाइन हमारे पास एक्सटेंशन में है तो कपलिंग में साइड बेंडिंग और रोटेशन का रिलेशनशिप डिफर होगा। किस तरह से? अब थोरेसिक स्पाइन अगर फ्लेक्शन में है तो कपलिंग में साइड बेंडिंग और रोटेशन सेम साइड पे होगी और नॉन कपलिंग मोमेंट ऑपोजिट साइड पे होगी। ठीक है, अब थोरेसिक स्पाइन अगर हमारे पास एक्सटेंशन में है तो कपलिंग में क्या होगा, साइड बेंडिंग और रोटेशन ऑपोजिट साइड पे होगी, यानी हम साइड बेंडिंग जिस साइड की परफॉर्म करें हम रोटेशन उससे ऑपोजिट साइड की परफॉर्म करेंगे। अब ये चीज़ हमें याद किस तरह से होगी? आई नो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ याद हो जाएगी। अब एक्सटेंशन और ऑपोजिट एक मिलता जुलता सा वर्ड लग रहा है, तो हमने इसमें कपलिंग का याद रख लेना, नॉन कपलिंग का ऑटोमेटिकली हमें याद होता जाएगा। तो एक्सटेंशन में जो साइड बेंडिंग और रोटेशन का रिलेशनशिप है वो ये है कि कपलिंग में ऑपोजिट साइड पे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपको कर्व्स का तो आइडिया है ना सबको कि सर्वाइकल में लॉर्डोटिक है, थोरेसिक में काइफोटिक है, लंबर में अगेन लॉर्डोटिक कर्व है, सेक्रल में अगेन काइफोटिक कर्व है। तो ये 4 कर्व्स हैं बेसिक हमारी स्पाइन में। लंबर स्पाइन अगर हम अपनी रेस्टिंग पोजीशन में है या एक्सटेंशन में है तो क्या होगा, और लंबर स्पाइन अगर फ्लेक्शन में है या काइफोसिस में है तो क्या होगा। एक्सटेंशन में मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सटेंशन और ऑपोजिट एक मिलता जुलता सा वर्ड है। ठीक है, तो जब एक्सटेंशन में होगी हमारी लंबर स्पाइन तो साइड बेंडिंग और रोटेशन ऑपोजिट साइड पे होंगी कपलिंग में, और लंबर स्पाइन जब हमारे पास फ्लेक्शन में होगी तो साइड बेंडिंग और रोटेशन जो होगी वो सेम साइड की होगी। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और इन सारे टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। जिन लोगों ने इन्हें नहीं देखा या इन्हें समझने में डिफ़िकल्टी है वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहले हमसे जो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक मूवमेंट्स। अब जनरल मूवमेंट्स क्या थी, होल स्पाइन की जो मूवमेंट हो रही थी। स्पेसिफिक मूवमेंट क्या है, जो एक वर्टिब्रल सेगमेंट पे परफॉर्म हो रही है। मोबाइल सेगमेंट अब क्या है, 2 एडजेसेंट वर्टिब्रास एंड सॉफ्ट टिश्यूज बिटवीन दैम, मतलब 2 ऊपर और नीचे के वर्टिब्रास को हम एज्यूम करते हैं और उनके दरमियान में जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ आ रहे हैं उसको अगर एज अ होल बात करेंगे तो वो एक मोबाइल सेगमेंट है। इसी तरह रेस्टिंग, एक्चुअल रेस्टिंग और नॉन रेस्टिंग पोजीशन पे भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। जॉइंट लॉकिंग की बात करें तो जॉइंट लॉकिंग बेसिकली इस तरह होता है, हम जब कोई मूवमेंट या मोबिलाइजेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी स्पाइन में तो हमने अपनी मूवमेंट को एक स्पाइनल सेगमेंट तक ही रिस्ट्रिक्ट रखना होता है, और उसके जो एडजेसेंट सेगमेंट्स होते हैं ऊपर और नीचे वाला एक एक सेगमेंट है
उसे हम लॉक कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट लॉकिंग। बोन और जॉइंट मूवमेंट पे भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, इसकी भी वीडियो है, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। स्टैंडर्ड और कंबाइंड मूवमेंट्स आज ही हमने देखी हैं। कपल्ड और नॉन कपल्ड मूवमेंट का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने इसमें सारा लिखना है। सर्वाइकल स्पाइन में अबव C2 बिलो C2 क्या हो रहा है, हमारे पास थोरेसिक स्पाइन में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, हमारे पास लंबर स्पाइन में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में क्या हो रहा है। इसी तरह रोलिंग, ग्लाइडिंग और ट्रांसलेटोरिक मूवमेंट पे भी हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल के साथ इन टच रहिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।